1172 मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं वो 5 सालों में उनके 100% असासे बढ़े हैं, जो कि 79 अरब से बढ़कर 100 अरब हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ 12 से 13 एहलकार होते हैं जो स्क्रूटनी करते हैं, और वो हज़ारों पेजेस और टेक्स्ट गोशवारे और झोल और ये चीज़ें कैसे देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन जो आते हैं उनके असासों और क्रेडेंशियल जो वो सबमिट करवाते हैं उनकी स्क्रूटनी के लिए, तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जिस तरह अब इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के, उसमें तारीख़ी तौर पर 28,626 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर्स आए और वो अब स्क्रूटनी होगी। उनमें 3240 के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, बाकी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और ये इतने हज़ार पहले स्टेज पर स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर DROs टाइम बहुत थोड़ा होता है। ये तो वो जल्दी इदारों की सर्विसेज हासिल कर रहे थे, FPR की, NAB की, FIA की या दूसरे इदारों की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। और फिर जब पार्लियामेंट आ जाती है, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, वो 1172 मेंबर पार्लियामेंट हैं चारों सूबों में, माइनॉरिटीज़ के स्पेशल सीट्स, फिर नेशनल असम्बली में, फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। वो हर साल मेंबर पार्लियामेंट अपने गोशवारे जमा करवाते हैं। और अगर आप देखिए कि रेशो जो है वो कम से कम 100 पेजेस का है। आप यूँ कहिए कि 1170 से ज़ायद 100 पेजेस एक पे, तो 10,000 पेजेस होते हैं जिनकी स्क्रूटनी करनी होती है। और एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप मौलाना फजलुर रहमान के 2002 से नॉमिनेशन पेपर या अपने ऐसे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ जमा करवाते रहे हैं, वो सारे उठा के देख लें, आपको शायद एक फुल स्टॉप की भी तब्दीली नज़र ना आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ 12 से 13 एहलकार होते हैं जो स्क्रूटनी करते हैं, और वो हज़ारों पेजेस और टेक्स्ट गोशवारे और झोल और ये चीज़ें कैसे देख सकते हैं। और ये मुमकिन नहीं है, ये कैपेसिटी बढ़ानी होगी। दो 2014 या 15 से आप स्टार्ट कर लें, तो जो तमाम कलेक्टिव एसेट्स उन्होंने खुद शो किए थे वो 49 अरब रुपए के थे पार्लियामेंटेरियन में। वो 2018 में 79 अरब रुपए हो गए। आज जब हम बात करें तो 100 अरब हो चुके हैं, और ये उनका अपना डिक्लेरेशन है कलेक्टिवली 1172 मेंबरान का। उनकी सिक्योरिटी अगर फिर आप देखें 30 ऐसे हैं जिन्होंने अपना बाहर का बिजनेस अरबों रुपए का शो किया है। और मैं आपको बताऊं कि 161 ऐसे मेंबर पार्लियामेंट हैं जो टैक्स उनके NTN नंबर्स नहीं हैं या वो अपने रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। ये मेंबर पार्लियामेंट हैं। और 67 के करीब तो ऐसे हैं, अगर आप NTN पे उनका नंबर भी, वो रजिस्टर ही नहीं है FPR के साथ। और उस पर अगर आप कलेक्टिवली देखें 2018 में उन्होंने 1 अरब 60 करोड़ टैक्स दिया है कलेक्टिवली, और फिर 19 में उनका टैक्स कम हो गया है, 96 करोड़ हो गया है, लेकिन एसेट्स बड़े हैं उनके। अब इसकी क्या वजूहात हैं? इलेक्शन कमीशन अगर ये टैक्स ग्लिचेस देखे, उनका एसेट्स की तादाद पर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। साबिक जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के महमूद ख़ान, उनकी 2018 के नॉमिनेशन पेपर्स आप उठा के देख लीजिए। उन्होंने शो किया था कि उनके एसेट्स जो हैं वो 2 अरब 51 करोड़ के, और अभी जो उन्होंने किए 5 साल बाद, वो बता रहे हैं कि उनके एसेट्स 17 करोड़ कम हो गए, उनकी वर्थ कम हो गई है। एक जो 150 कमर्शियल दुकानें दिखा रहे हैं और 80 कनाल से ज़ायद एग्रीकल्चर लैंड दिखा रहे हैं, उनकी वर्थ कैसे कम हो सकती है? आपकी क्या मर्ज़ी है? 4.5 करोड़ रुपया उनके जो बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है, वो बढ़ा है।
बैंक बैलेंस और ये चीज़ें बढ़ी हैं, वैल्यू उन्होंने एसेट्स की कम कर दी है। बिफोर तो नॉमिनेशन की बुनियाद पर जो पेपर्स फाइल होते हैं उनकी स्क्रूटनी होती है और टाइम बहुत कम होता है, जिससे मैंने आपको बताया। जो इदारों की खिदमात हासिल करता है इलेक्शन कमीशन, कोई टैक्स डिफ़ाल्टर हो, कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कोई बैंक डिफ़ाल्टर हो, कोई किसी की कन्विक्शन हो चुकी हो या दोहरी शहरियत हो, ये तो बड़ी मोटी मोटी जो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर उनकी नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाती हैं। व्हेन दे बिकम मेंबर पार्लियामेंट तो वो हर तरह से स्क्रूटनी में आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को ये कानून एम्पावर करता है कि वो टाइट स्क्रूटनी करे। उनकी फाइनेंशियल जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है कि इसको एम्पावर करे, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे और इन्हेंस करे उसकी कैपेबिलिटीज़। वहाँ से ऑडिट अफसरान हों जो स्क्रूटनी करें, टैक्स मैटर करने वाले, देखने वाले, समझने वाले, और फिर जो झोल हो उनके पेपर्स फाइल करने में। तो आजकल वो कैंडिडेट मेजॉरिटी केयरफुल हैं, वो अपने सीधे सीधे FPR की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देते हैं। कुछ हैं जो जिनके बड़े मसाइल होते हैं, और लेकिन बाय एंड लार्ज अवेयरनेस एक आई है इन नॉमिनेशन पेपर्स की बुनियाद पे। 62-63 का जो लॉ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ताहियात नायली, जिसकी बुनियाद पर ये झूठ बोलना, मिसडिक्लेरेशन, जानबूझ के छुपाना चीज़ें, वो कुछ इवन आपने 1-2 पार्लियामेंटेरियन को देखा होगा कि उन्होंने अपनी बेगमात को भी छुपाया था, वो मिसडिक्लेरेशन में आ गई और बाद में सारी चीज़ें सामने आ गई, जिसकी बुनियाद पर उनको बड़े मुश्किलात का सामना रहा है। तो अब मिसडिक्लेरेशन बहुत एक एरर हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, डिलिबरेट वो करना एक्सट्रीमली टफ है, ना होने के बराबर है जी। जो नैब ने इन्वेस्टिगेशन की है अब तक तोशा खाना की, ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कैबिनेट डिवीज़न से और इन इदारों से हम भी डिटेल लेते रहे हैं, और पहले वो नहीं देते थे, फिर डिटेल्स आ गई। इवन मैं अगर आपको बताऊं, मैंने 500 से ज़ायद राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ की रिक्वेस्ट डाली हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ भी, पूरे इदारों को पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अगर फेडरल गवर्नमेंट के देखें 73 एंटिटीज़ हैं जिनको मैंने डाला है, जो ओवरऑल ये दरख्वास्तें डाली हैं। इंफॉर्मेशन रेयर मिलती है, ना होने के बराबर इंफॉर्मेशन देते हैं इदारे। तो तोशा खाना की ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जो भी आया उसने आलमोस्ट सब लोग तोशे ले गए, और जो कि सरकार के रियासत के गिफ्ट थे। अब ये स्क्रूटनी चली है तो सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, ऑफिस बेयरर हैं, उनकी स्क्रूटनी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब इमरान खान से स्टार्ट हुई है, टॉप से शुरू हुई, टॉप टू टो होना चाहिए। दूसरे आप नवाज शरीफ भी इसमें हैं, उनका भी रेफरेंस अभी रीओपन नैब ने किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, साबिक सदर आसिफ जरदारी हैं। अब ये स्क्रूटनी स्टार्ट हुई है, और जो नैब ने कहा है कि पाकिस्तान में ये एसेट्स की वैल्यू या गिफ्ट की वो डिटरमिन करने वाला सही रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो करना मुश्किल होता है। कमेटी ज़रूर होती है, लेकिन ऐसे ही वो थ्रो अवे प्राइसेस पे करके और चीज़ें ले जाते थे। पहले 10% थी, फिर 20% हुई, फिर इमरान खान ने जो बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट थे या कीमती थे वो 20% पे करके किए, फिर 50% पे करके दिए। इसी तरह से बहुत सारे सदर आरिफ अलवी भी बहुत सारे गिफ्ट लेके, तो सेम बहुत सारे और आलमोस्ट दर्जनों नहीं सैकड़ों और दर्जनों पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ने ये बड़े कीमती गिफ्ट रखे हैं। शायद खाकान अब्बासी ने भी, और भी यू नेम देम, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के तो बहुत थोड़े गिफ्ट वहाँ रिकॉर्ड का हिस्सा है। उससे ये बात शायद हो कि बहुत सारे गिफ्ट तो रिकॉर्ड पे भी नहीं लेके आते। हमने बड़े केसेस देखे जिसमें हमें बड़ी बड़ी फाइलें, सैकड़ों पेजेस हमने देखे,
हज़ारों पेजेस हमें बताया गया कि ये एविडेंस है। पैनामा का केस था जिसमें इंटरनेशनली फॉर्म्स को हायर किया गया था, उसमें उनमें सज़ाएँ होंगी, जितनी तेज़ी से सज़ाएँ हुई थी, जितना सब कुछ हुआ था, और उसी तरह अदालतों ने उड़ा दिया। अभी आपके सामने नवाज़ शरीफ को उन्होंने वो कर दिया, रिलीफ दे दिया और बिल्कुल कन्विक्शंस ख़त्म हो। अल कादिर ट्रस्ट का केस है, अगर आप देखें वो जो 190 मिलियन पाउंड का जिसमें बहरिया टाउन के साथ डील है नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, और कादिर ट्रस्ट है इमरान खान की लैंड जो उन्होंने वहाँ से गिफ्ट हासिल किए ट्रस्ट के लिए। तो नैब इसको अपने अंदाज से चीज़ें देख रहा है। नैब बहुत सी चीज़ें लेके आता है, लेकिन वो कोड ऑफ लॉ में बड़ा मुश्किल होता है आपको कन्विक्शन हासिल करना, फिर वो कन्विक्शन आगे बड़ी कोर्ट्स में अप होल्ड हो। तो देखा नहीं है किसी ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वालों की कन्विक्शन अल्टीमेट रही हो। रिसेंटली नैब ने अरबों रुपए खर्च किए हाई प्रोफाइल केसेस पर, 179 हाई प्रोफाइल केसेस, जो कि 700 अरब रुपए का बताया जाता है कि कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ है, रिकवरी चाहिए। पब्लिक ऑफिस होल्डर इसमें 432 साबिक और मौजूदा सियासतदान जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, इंक्वायरियाँ की गई, और 6 साल का रिकॉर्ड देख लें। नवाज़ शरीफ के अलावा किसकी कन्विक्शन हुई है? नवाज़ शरीफ को अभी हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, किसी की कन्विक्शन नहीं हुई, ज़ीरो कन्विक्शन इस स्टेज पर है। और फिर रिकवरी भी देखें आप पब्लिक ऑफिस होल्डर से, मेंबर पार्लियामेंट से। ये मेंबर पार्लियामेंट हमेशा बहुत सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। अगर आप देखें जिनको अल्टीमेटली वो कोई प्ली बार्गेन या वॉलंटरी बार्गेन नहीं देखी हमने। तो अरबों रुपए, 5 अरब खर्च हो गए हाई प्रोफाइल केसेस की इन्वेस्टिगेशन पे 7 साल में। रिकवरी हाई प्रोफाइल केसेस से ऑफिस होल्ड करने वाले थे पब्लिक ऑफिस, ज़ीरो है। तो ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के इस अकाउंटेबिलिटी सिस्टम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।